नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली कथा चील सियारन का है, जो कि पुस्तक से नहीं लिया गया है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो कहते हैं तो हम लोग सुनते आए हैं आज तक। तो वही कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें एक चील और एक सियारन की कथा। तो जो चील और सियारन थी वो दोनों जो है, ऐसा माना जाता है कि वो बहन थी। वो चील सियारन के ऊपर मतलब लोग अलग अलग तरीके से कथा कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो हम लोग कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि चीलो सियारो, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। तो वो चील और सियारन थी, वो जो थी वो बहनें थी। तो बहनें थी तो फिर क्या हुआ कि जितिया का व्रत आया। तो व्रत आया तो उसमें चील और सियारन ने दोनों ने मिलजुल कर व्रत रखा। तो जो चील थी वो बड़ा ही शुद्ध मन से व्रत रखी थी, पवित्र मन से। लेकिन जो सियारन थी व्रत तो रखी थी, लेकिन उसके मन में जो था वो हुदहुद सा हो रहा था, लालच हो रहा था कि कब हड्डी मिल जाता, कब मतलब मांस मिल जाता कि मैं खा लेती। लेकिन व्रत रखी थी, लेकिन उसके अंदर ना हलचल सा हो रहा था कि हम खा लेते, कुछ भी जाकर खा लेते। मुर्दा मतलब मिलता तो हम जल्दी से उसका भी सेवन कर लेते। और मतलब वो बेचैन थी, व्रत तो रखी थी, लेकिन उसको ना अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी कि कब मैं कुछ भी खा लेती। थोड़ा सा वो डर रही थी कि ये जो चील थी वो समझा कर रखी थी कि ये जीमुत महान भगवान का व्रत है, रिस्क मत लेना। मतलब आपको इस प्रकार से करने में थोड़ा सा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ये हितकारी नहीं होगा। तो इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा डर रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे दोपहर हुआ, उसके मन में मतलब भूख के मारे वो छटपट से करने लगी। और वो तुरंत मौका जैसे उसको मिला, उस शमशान घाट पहुंच गई। वहाँ से जाकर वो मांस, मछली, मतलब हड्डी सब कुछ लाकर, और वो रहती कहाँ थी, और वो पेड़ में गुफा से बने रहते हैं ना, उसी में वो सियारन रहती थी, क्योंकि वो मांद अपना बनाते हैं जड़ में। और जो चील थी वो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। तो सियारन जो थी वो लाकर उसमें रख ली कि मैं जब मौका पाऊंगी तो खाऊंगी। तो फिर कुछ देर बाद उसके जो गुफा था, मांद था, उसमें से साउंड आने लगा, मतलब आवाज़ आने लगी। आवाज़ कट कट जैसे हड्डी कोई खाता है तो कैसे आवाज़ आने लगती है, उस प्रकार से कट कट करके आवाज़ आ रही थी। तो चील बोली कि बहन सियारन, तुम्हारे मांद में से कौन सी आवाज़ आ रही है? कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? क्योंकि उसको शक हो रहा था कि ये कुछ गलत कर रही है। तो नहीं बहन, हम भूखे प्यासे, मतलब हम छटपट कर रहे हैं, और इधर करवट ले रहे हैं तो हड्डी जो है कड़ से साउंड कर रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है। और इधर हम घूम रहे हैं तो इस करवट ले रहे हैं तो इधर की हड्डी जो है कड़ से आवाज़ आ रही है। तो हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो छुपा कर हड्डी जो था वो खा रही थी, और चुपके से खा रही थी कि कोई जाने ना। सब लोग जान रहे हैं कि ये व्रत है, ये जीवित पुत्रिका का व्रत आज की है। सबके मतलब जितने जानवर थे उनको पता था कि चील और सियारन ने व्रत रखा हुआ है, लेकिन वो चुपके से खाए जा रही थी। और चील जो पूछी तो उसको उसने ऐसे ही मतलब बोलकर निकाल दिया। लेकिन इस व्रत से जो था, आदमी सोचता है कि कोई देख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, कोई देख नहीं रहा, आस पड़ोस नहीं कोई जाना, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं जाना, लेकिन भगवान से कोई कहाँ बच के जाएगा। तो और वही जो चील थी वो सच्चे मन से, पवित्र मन से व्रत रखी। सुबह उठी तो जाकर गौशाला से दूध लाई और अपने व्रत का पारण किया, और बहुत अच्छे से अपने व्रत को विधि विधान के अनुसार संपूर्ण की। लेकिन जो सियारन थी वो अपने व्रत को खंडित कर दी, हड्डी वगैरह चबा ली, और उसका व्रत वहीं जो था भंग हो गया। जो जीवित महान भगवान थे, नाराज तो थे ही, लेकिन उसका देखिए, आज हम पाप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें फल मिल जाता है। पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल हमें फल मिल जाएगा, लेकिन मिलता ज़रूर है, इतना तो जान लीजिए। तो जब अगले जन्म में वो लोग फिर से मनुष्य के रूप में पैदा हुई, तो उनका किताब में तो अलग अलग नाम भी दिया गया है, लेकिन हमारी जो दादी काकी नानी है वो बोलती हैं कि दोनों जो है जब जन्म लिए, मनुष्य के रूप में उन्होंने धरती पर दोबारा जन्म लिया।
तो जो चील थी वो दासी बन गई और जो सियारन थी वो रानी के रूप में, किसी राज्य की वो रानी थी। फिर क्या हुआ, उसने तो व्रत सही ढंग से किया हुआ नहीं था, तो भगवान को तो फल देना ही था। तो जो चील थी उसके जितने बच्चे होते थे, मतलब जो ही संतान होती थी, वो सारे संतान जो था जीवित पैदा होते थे, किसी को कोई रोग कष्ट परेशानी नहीं होती थी और सब बच जाते थे। लेकिन जो सियारन थी उसके जितने पुत्र होते थे, जितनी संतान होते थे, वो बचते नहीं थे। पैदा होते ही किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रोग से ग्रसित होकर मर जाते थे, जिस कारण राजा तो जो दुखी थे वो तो दुखी थे, जो सियारन रानी थी वो भी बहुत अधिक दुखी थी कि आखिर मैं कौन से पूर्व जन्म का पाप की हूँ कि मेरे सारे बच्चे मरते जा रहे हैं, जितनी संतान हो रहे हैं वो मरे जा रहे हैं, और ये मेरी दासी जो है इसके जितने बच्चे हो रहे हैं सारे के सारे जीवित होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर वो बहुत जल रही थी। फिर उसने क्या किया कि उन बच्चों को मारने के लिए, जो चील के बच्चे थे, जो दासी के, उनको मारने के लिए वो बहुत सारे जाल बिछाई। कभी उनको मिठाई के डब्बे में सांप भर के भेज देती थी, सर्प भेज देती थी कि वो जैसे बच्चे खोलेंगे कि रानी माँ ने क्या भेजा है, वो सर्प उन्हें डस लेगा। कभी उनके लिए मतलब जहर से भरा हुआ लड्डू भेजती थी कि वो बच्चे मर जाएं। लेकिन जब सांप लेकर कोई जाता था सर्प, तो वहाँ वो सर्प जो था खूब सुंदर खोआ का मिठाई बन जाता था। मतलब इतने भगवान का उसके ऊपर दया कृपा थी कि कोई उसके लिए कांटा बोता था, वो उसके लिए फूल बन जाता था। तो इसी प्रकार से ये अपनी तरफ से कांटा बोते गई, लेकिन जो चील थी उसके लिए वो सारी चीज़ फूल समान होते गए। उसको उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और उसने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, बहुत अच्छे पवित्र मन से अपने व्रत को निभाया था, इस कारण से उसके बच्चे बच भी जाते थे, और कोई उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश भी करता था तो उसमें वो नाकाम हो जाता था। तो इसलिए एक दिन वो बहुत परेशान हुई और अपनी दासी से बोली कि हे दासी, तुम कौन से पुण्य करती हो कि तुम्हारे सारे बच्चे जीवित रहते हैं, और मैं कौन सा पाप की हूँ कि मेरे जितने पुत्र होते हैं, जितने संतान होते हैं, होते ही पैदा होते ही मर जाते हैं, ऐसा क्या मैंने गलती किया है। तब चील जो थी वो ये बात जानती थी। तब उसने सियारन को याद दिलाया कि देखो पिछले जन्म में मैं चील थी, आप सियारन थी रानी माँ, लेकिन आपने अच्छे तरीके से, सही ढंग से, सही मन से, कर्म वचन से शुद्ध होकर आपने व्रत के जो नियम थे उसको आपने मतलब ध्यान नहीं दिया था। व्रत में क्या नियम है उसको हमें बहुत अधिक ज़रूरी है कि उसको हमें अच्छे से निभानी है। अगर संकल्प लिए हैं तो सही से कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है, लेकिन कर रहे हैं तो बड़ा सही तरीके से कीजिए, नहीं तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे आपको उसका दोष लगता है, पाप लगता है। तो वही उसने याद दिलाया कि आप सही तरीके से व्रत नहीं की थी, इस कारणवश आप जो है बीच में व्रत को खंडित कर दिया था, और उसने ना आपने हड्डी चबाया हुआ था और चुपके से आपने मांस और तामसिक भोजन वगैरह आपने कर लिया था। इस कारणवश आपके सारे बच्चे जो हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं। लेकिन मैं वही सच्चे मन से, पवित्र मन और क्रम वचन को शुद्ध रखते हुए मैं व्रत की थी, तो मेरे सारे बच्चे जो हैं जीवित पुत्र हमारे पैदा होते हैं, जितने पुत्र हमें पैदा होते हैं सब बच जाते हैं। इस कारणवश आपके साथ ये हो रहा है। ये सुनकर जो सियारन थी बड़ा दुखी हुई, बहुत उसने अफसोस जताया कि काश मैं ऐसा नहीं की होती तो आज मेरे सारे जो पुत्र होते वो जीवित पैदा होते और वो मरते नहीं। तो फिर उसने जीवित महान भगवान से मन्नत किया कि हे भगवान, अगर हमारे संतान आज के बाद अगर जीवित पैदा मतलब जी जाते हैं, मरते नहीं हैं, अगर आप उनको बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो अगले साल से मैं आपका व्रत करूंगी। और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, और उसके बाद से जितनी भी वो रानी के पुत्र होते थे, मतलब सियारन के, वो सारे पुत्र एकदम सही होते थे, कहीं उनको कोई बीमारी नहीं होती थी और वो मरते भी नहीं थे। इस साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो सियारन ने बड़े मतलब नियम धर्म से व्रत को निभाया और व्रत किया,
और उनकी कामना जैसे जीमूत महान भगवान ने पूर्ण की, भगवान करे कि 7 शत्रु की कामना भी भगवान उसी प्रकार से सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके पुत्र की आयु जो है दीर्घ आयु करे। और हाथ में फूल और अक्षत लेकर ही कथा सुनिए। जब एक कथा संपन्न हो जाती है तो वो फूल और अक्षत हाथ में जो आपने ले रखा है उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए और फिर दोबारा ले लीजिए फूल और अक्षत और दूसरी कथा प्रारंभ कीजिए। तो ये जो है हमारी पहली कथा है। और दूसरी जो कथा है, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि दूसरी कथा किस प्रकार से है। गाँव था जहाँ पर ऐसा नियम था कि गरुड़ जी रोज आते थे और उस गाँव के एक बच्चे को रोज़ अपना भोजन के रूप में वो भोजन कर जाते थे। डेली एक बच्चे को भोजन बनाते थे और उसको वो खा जाते थे। रोज़ रात को आते थे। उस गांव के लोग जो थे बहुत अधिक दुखी थे। उनको मतलब वो सारे नियम कर चुके थे, लेकिन वो गरुड़ जी का जो रोज़ नियमित वो एकदम निश्चित था कि वो आज आएंगे तो आज इनके पुत्र की बारी है, तो आज इस पड़ोसी के पुत्र की बारी है। ऐसे कर कर के गाँव के सभी लोगों के बच्चों को रोज़ आकर खा जाते थे। तो तब उस गांव में एक दिन विष्णु भगवान आए। उस गांव में हाहाकार मचा हुआ था। पूरा चारों तरफ लोग जो थे दुखी थे। मतलब उनके दुखों की मतलब कोई सीमा नहीं थी। अगर मान लीजिए किसी के पुत्र को ही कोई खा जाए रोज़, तो उस पेरेंट्स के ऊपर, उस गार्जियन के ऊपर क्या बीतती है, माता पिता के ऊपर। तो इसीलिए उस गांव में बहुत हाहाकार था। तो विष्णु भगवान एक बार उस गांव में आए और आए तो एक बुढ़िया के घर, बुढ़िया माँ थी, उनके घर रुके। और बगल में जो था एक आदमी रो रहा था। एक जो बुढ़िया मतलब दादी थी किसी बच्चे की, वो रो रही थी। तो विष्णु भगवान ने पूछा, जिसके घर में वो ठहरे हुए थे, कि ये कौन रो रहा है। एक दादी रो रही है क्योंकि आज उनके पुत्र का मतलब खाने का दिन है। इस गांव में गरुड़ महाराज जो है उनका प्रकोप बहुत अधिक हो गया है। सारे गांव के लोग बहुत कुछ मतलब इसके लिए नियम कर लिए कि उपाय निकाल लिए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं है। तो आज इस बुढ़िया के मतलब घर में खाने की उनकी बारी है। गरुड़ महाराज आज इनके पुत्र को वो निगल जाएंगे, क्योंकि वो भोजन बनाकर निगल जाते थे। रोज़ उस गांव के एक बच्चे को निगल जाते थे। तो इसीलिए बुढ़िया माई जो है वो रो रही है। तो विष्णु भगवान उस बुढ़िया माई के घर गए, उनसे मिले और पूछे कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं, बताइए। तो उन्होंने अपनी जितनी व्यथा थी, दुख के पीछे जो कहानियाँ थी, सब कुछ उन्होंने बताया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका पुत्र कहाँ सोता है वो स्थान मुझे दिखाइए। तब बुढ़िया माँ उस स्थान पर ले गई और विष्णु भगवान को वहाँ उन्होंने लिटा दिया। विष्णु भगवान बोले कि आज यहाँ आपका पुत्र नहीं सोएगा, आपका पोता जो है नहीं सोएगा, मैं आज यहाँ पर सोऊंगा, उसको आप दूसरी जगह पर सुलाइए। तो बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया और जिस स्थान पे बुढ़िया का पुत्र सोता था, मतलब पोता सोता था, उस स्थान पर विष्णु भगवान खुद जाकर सो गए। रात के जब ठीक 12 बजे गरुड़ महाराज आते थे और बच्चों को निगल जाते थे। जैसे रात के 12 बजे गरुड़ महाराज चील के वेश में आते थे और आकर उस बुढ़िया के घर में गए, क्योंकि उस दिन उसी के घर की बारी थी, तो उन्हीं के पुत्र को खाना था। तो गए तो वहाँ विष्णु भगवान मुंह के तरफ से सोए थे। उनका जो फेस था, मुंह था, वो दिख नहीं रहा था, उनका मुख उल्टे तरफ था। तो एक साइड का पूरा उनका उन्होंने खा लिया, क्योंकि वो विशाल मतलब रूप में सोए हुए थे। तो फिर एक साइड जब खा लिए तो विष्णु भगवान ने अपने दूसरे साइड भी मतलब वो घूम गए, करवट बदल लिए और उनको गरुड़ जी को अपना दूसरा बाया मतलब दाहिने खा लिए, तो बाएं तरफ वो घूमकर वो दे दिए कि इधर का भी खा लो। तब गरुड़ महाराज जो थे उनको बहुत शक हुआ। क्यों शक हुआ कि आखिर ये कौन मनुष्य है जो कि लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, और मैं जब उनको निगलता हूँ या भोजन के रूप में उनको लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तो ये ऐसा कौन सा मानव है जिनको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और ये आराम से सोए हैं, और इन्होंने अपनी दूसरी तरफ भी हमें दे दिया भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए।
तो हाथ जोड़कर राम राम करने लगे, राम राम राम, कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ। प्रभु आप कौन हैं, कृपया आप प्रकट होइए, दिखाइए कि आप कौन हैं, आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि आपको बिल्कुल कहीं से कुछ दर्द नहीं हो रहा है, आपको कहीं मतलब जैसे लग ही नहीं रहा है कि मैं आपका एक साइड में आपका खा लिया एक तरफ का, और फिर भी आप ऐसे सोए पड़े हैं, दूसरे तरफ का भी आपने अपने जो शरीर का हिस्सा था वो आप मुझे परोस दिए। अब कृपया आप अपने असली रूप में आइए। ये सुनकर विष्णु भगवान जो थे अपने साक्षात जो उनका रूप है, विष्णु भगवान अपने नारायण रूप में प्रकट हो गए और बोले कि आप जो इतने दिन से करते आ रहे हैं ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि इस गांव में जितनी भी महिलाएं हैं वो जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती हैं, जितिया का व्रत नहीं करती हैं, जिससे उनके पुत्र की, उनके संतान की आयु जो है दीर्घ नहीं होती है। और मैं रोज़ उनको भोजन के स्वरूप में मैं खा लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ। अगर इस गांव की महिलाएं अगर व्रत रखती जितिया का और जीवित पुत्रिका का, तो मैं कभी उनके पुत्र के ऊपर जो ही ग्रह वगैरह है वो सब खत्म हो जाते और मैं कभी उनके पुत्र को नहीं खाता, उनकी आयु जो है बढ़ते जाती। तब उस दिन से विष्णु भगवान ने उस गांव में ऐसी प्रथा जो थी लागू कर दी कि इस गांव की जितनी महिलाएं हैं, जितनी माताएं हैं, स्त्रियां हैं, आज से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और 24 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी अपने संतान की दीर्घायु के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए। तब उनके ऊपर कोई कष्ट, कोई ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और गरुड़ महाराज जो हैं उनके बच्चों को, उनके संतानों प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तब से उस गांव में सभी लोग जितिया व्रत और जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगे। तब से ये प्रथा चलते आ रही है। तो यही हमारा दूसरा जो कथा है मैंने आपको सुना दिया कि भगवान जैसे उनकी कामना पूर्ण हुई ठीक उसी प्रकार से हमारी भी कामना पूर्ण कीजिए। हम भी हर साल जितिया का व्रत रखेंगे, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। इसे कथा किस प्रकार से है कि एक गांव था, उस गांव में एक माँ रहती थी और एक बेटा रहते थे। दो माँ बेटा रहते थे, उनके पिता नहीं थे, बच्चे का जो लड़का था उसके पिता नहीं थे, माँ बेटा ही रहते थे और बहुत अधिक गरीब थे। और वो गरीब थे, उनका एक ही मतलब कार्य होता था कि सुबह उठना और रात में जो भोजन वो बना कर रखते थे सुबह वही भोजन वो खा लेते थे और एकदम भोर अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, उसी में वो लोग जंगल में चले जाते थे, लकड़ी काटते थे, लकड़ी बीनते थे, उसका गट्ठर बनाते थे और उसको लेकर वो लोग मार्केट में, बाज़ार में बेचने जाते थे। और बेचकर जो ही उनका पैसा रुपया उनको मिलता था और उसी से उनका जो था रोज़ जीवन यापन मतलब उसी प्रकार से उनके घर का चल रहा था। तो एक समय की बात है कि उस दिन जितिया का दिन था। जितनी महिलाएं थी सभी ने जीवित पुत्री का व्रत रखा हुआ था और सभी महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन उस स्त्री को, उस महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो जैसे उनका प्रतिदिन का मतलब जो ही उनका नियम था ठीक उसी प्रकार से वो अपना नियम करके सुबह उठी, रात का रखा हुआ भोजन माँ बेटे ने कर लिया और करके ठीक जैसे वो रोज़ जाती थी, प्रतिदिन अपने कार्य पे वो लोग जाते थे, जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे, गट्ठर बनाते थे, शहर में उसको बेचते थे और उसी से उनका जीवन मतलब जीवन यापन होता था, गुजर बसर होता था और उनकी जीविका ठीक मतलब ऐसे ही चलती थी, कोई चेंजिंग नहीं था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन जितिया के दिन भी उन्होंने ठीक इसी प्रकार से किया और वो चले गए। जैसे वो जंगल पहुंची, उनके पुत्र को, जो माँ थी उनका जो लड़का था, उस पुत्र को उस दिन अजगर जो सांप है, सर्प ने निगल लिया। वो जंगल में बहुत बड़ा एक सांप मतलब प्रकट हुआ अजगर और वो उनको निगल लिया और निगल लिया तो माँ वहीं चिल्लाने लगी, रोने लगी, मतलब ढेर हो गई, वो बहुत अधिक दुखित हो गई और बहुत अधिक पीड़ा में वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी कि कोई तो बचा लो, मेरे पुत्र को अजगर जो है निगल लिया है और मेरे पुत्र को खा गया, आप लोग कुछ कीजिए। तो वहाँ जब लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने पूछा कि क्या आपने जितिया का व्रत नहीं रखा हुआ था, क्या आप जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं की थी कल? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना
कि क्या आपकी माँ ने खर जितिया किया था? क्या आप काल के मुंह से, सर्प के मुंह से बच के आ गए? क्या आपकी माँ ने खर जितिया रखा हुआ था? वाह, इनकी माँ ने तो खर जितिया रखा हुआ था कि ये इस काल के मुंह से बच कर आ गए। तो लोग उनसे पूछने लगे कि आपने जितिया का व्रत नहीं रखा हुआ था? तो वो महिला बोली कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था, तो इसलिए मैं जैसे प्रतिदिन मैं अपने जंगल जाती हूँ, लकड़ी काटती हूँ, लकड़ी बेचती हूँ, उसी से हमारा जो है जीवन यापन हमारा होता है, तो हमें मालूम नहीं था। तब गरुड़ जी, वो जो गरुड़ जी थे वो अजगर के रूप में प्रकट होकर उनके बच्चे को निगल लिए थे। तब गरुड़ जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि लोग सही कह रहे हैं, आपने जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं किया था, जिस कारण आपके पुत्र की यह दशा हुई। आप मन्नत कीजिएगा कि आप अगले साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखिएगा और पूजा करिएगा, विधि विधान से पारण कीजिएगा, तो मैं आपके पुत्र को उगल दूंगा, लेकिन 1 साल तक आपको अपने पुत्र के बिना रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर महिला थोड़ा सा बहुत अधिक घबरा गई और घबराने के बाद फिर उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, निश्चित ही मैं मतलब व्रत रखूँगी। तो वो मतलब मनाने लगी, मन्नत करने लगी कि कब बरस बरस का दिन आएगा, कब वो साल आएगा कि मैं जीवित पुत्रिका व्रत रखूँगी और रखने के बाद मैं गर्म चीज़ों का पारण करूंगी, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप बासी भोजन भी की थी और आप पहली गलती तो आपने की थी कि जीवित पुत्रिका का आपने व्रत नहीं रखा था, और दूसरी गलती आपने क्या किया था कि आप बासी भोजन करके आप जंगल गए थे। इस वजह से जिमुतवाहन भगवान जो थे आपके ऊपर नाराज हो गए थे। तो आज के बाद अगर आप जब भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखिएगा तो पारण में कभी भी आपको जो है ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताते आई हूँ, आपको याद भी होगा। तो इसी कथा के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कभी भी अगर अपने पुत्र की भलाई चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, तो जीवित पुत्रिका व्रत के पारण में कभी भी आपको बासी भोजन और ठंडी चीज़ों से पारण नहीं करनी चाहिए। तब उस आगे क्या हुआ कि उस महिला ने व्रत रखा, बरस बरस का दिन आया, अच्छे से खुशी से उन्होंने व्रत रखा और सारे नियम और जितनी मतलब नियम से, विधि विधान से उन्होंने व्रत किया, पारण किया, नहाए खाए किया, और गर्मा गर्म जो माड़ पीते हैं ना चावल का, वो माड़ जैसे जैसे गर्मा गर्म वो माड़ पीते गई, कहीं माड़ पीते हैं, कहीं दूध पीते हैं, कहीं कड़ी पीते हैं, लेकिन लिक्विड चीज़ उस दिन ज़रूर पीनी चाहिए पारण में। तो वो वैसे वैसे जो गरुड़ महाराज थे उनके पुत्र को उगलते गए और वो पुत्र अपने माँ के सामने ठीक उसी प्रकार से 1 साल के बाद प्रकट हो गया और सही सलामत अपने घर पहुँचा। तो माँ ये देखकर दंग रह गई और भगवान से बोली कि हे भगवान, आज के बाद जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करूंगी। मैं हमेशा करूंगी, जब तक जान मेरा रहेगा तब तक मैं जीवित पुत्रिका का व्रत रखूंगी अपने पुत्र और अपने संतान की दीर्घायु के लिए। तो भगवान करे जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार से हमारे साथ शत्रु की मनोकामना पूर्ण हो और साथ में हमारी भी हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि सबके पुत्र की आयु जो है भगवान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएं। वो हमारी चौथी कथा किस प्रकार से, चलिए वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। तो ये कथा इस प्रकार से है कि एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा जो थे अपनी पुत्री का शादी जो थे तय किए थे, विवाह। तो उस नगर में बहुत अधिक बारिश हो रही थी। तो बारिश होने से ये मतलब परेशानी सामने आ खड़ी हुई थी कि जितने अनाज देने वाले लोग थे उनके अनाज जो थे वो भी सूख नहीं रहे थे। जो एक कुम्हार था उसको मिट्टी के बर्तन राजा के घर पहुंचाने थे, तो उनका भी घड़ा वगैरह कुछ भी पक नहीं रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो लकड़ी वगैरह भी उसको नहीं मिल रही थी। तो वो कैसे बर्तनों को पकाएगा, और राजा के घर जल्द से जल्द सभी को पहुंचानी थी। इस बात को लेकर सभी बहुत अधिक दुखी थे कि बारिश कब रुकेगी कि हम लोग राजा के घर समय पर हर चीज़ पहुंचा सकते हैं। तो इस चिंता में सभी बहुत परेशान थे। लेकिन ऐसा एक आदमी, ऐसा मतलब एक साधु ने कहा उस कुम्हार को, कुम्हार बहुत अधिक चिंतित था, तो एक साधु महाराज से उसने अपनी व्यथा दिल की बात को कही। तो साधु महाराज बोले कि एक काम करो, अगर किसी बच्चे को आप अपने भट्टी में डाल दोगे ना
तो आपके बर्तन पक जाएंगे, बिना धूप के भी पक जाएंगे, सूख जाएंगे और अच्छे से रेडी हो जाएंगे, मतलब तैयार हो जाएंगे, तो आप राजा के घर जाकर दे सकते हैं। तो वो कुम्हार बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर हम किसके बच्चे को ले जाकर भट्टी में डालेंगे। ऐसा मतलब नियम बन गया था कि मतलब अगर जो एक बच्चा ले जाकर उस भट्टी में डाल देता, अगर वो कुम्हार कहीं से भी अपना भी बच्चा डाल दे, तो उसका बर्तन, ऐसा मतलब श्राप था कि क्या नियम था कि वो पक भी जाता और वो सूख भी जाता। तो बड़ा चिंता में पड़ा कि आखिर हम कौन से बच्चे को डालें। अपने बच्चों को तो कोई नहीं डालना चाहता, सभी को दया लगता है, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए ये दया नहीं लोगों को रहती है। लेकिन दया की भावना और करुणा की भावना रखनी चाहिए। जिस आत्मा में दया और करुणा रहता है ना, वहाँ भगवान निवास करते हैं। तो किसी के बच्चे के प्रति मैं कई वीडियोज में समझाते आई हूँ कि आपको करुणा और माया की भावना रखनी चाहिए, दया की। तो वो कुम्हार क्या किया कि एक गरीब ब्राह्मणी थी जिसका कोई आगे पीछे कोई नहीं था। तो जानते हैं ना, जिसका कोई नहीं रहता उसके ऊपर सभी का चलता है। गरीब ब्राह्मणी उसी गांव में रहती थी। तो ये जो कुम्हार था, ये चोरी से जाकर उस ब्राह्मणी का बच्चा बाहर खेल रहा था, घर से बाहर, उसी समय वो ठीक जाकर उसको चोरी से उस बच्चे को अपने घर लाया। किसी भी चीज़ देने के बहाने उस बच्चे को बहला फुसलाकर वो कुम्हार था अपने घर लाया और लाकर उसी भट्टी में उसने झोंक दिया, बच्चे को डाल दिया कि ठीक है, गरीब ब्राह्मणी का बच्चा है, कोई उसके पीछे से तो आएगा नहीं लड़ने के लिए, वो तो अकेली है बेचारी, तो इसी बच्चे को मैं उस भट्टी में झोंक देता हूँ और हमारे बर्तन पक जाएंगे और हम राजा के घर जल्द से जल्द बर्तन लेकर उपस्थित हो जाएंगे। इसकी वजह से राजा जो हैं बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और हमें बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे और हमें शाबाशी जो मिलेगी वो तो मिलेगी ही। तो वो क्या किया, बच्चे को डाल दिया। इधर ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान थी, उसका बच्चा कहीं दिख नहीं रहा था और वो रोए जा रही थी, बिलख रही थी कि आखिर हमारा बच्चा गया तो कहाँ गया। तब उस कुम्हार, किसी ने बताया कि वो कुम्हार कल आपके बच्चे को लेकर जा रहा था अपने घर की तरफ, तो आप वहीं जाकर देखिए। तो वो माता जो थी उस बच्चे की चिल्लाते हुए, वो ब्राह्मणी दौड़ती चिल्लाती वहाँ गई तो उस कुम्हार के भट्टी में उनका बच्चा हंसता खेलता और उसका बॉडी जो था, मतलब शरीर जो था, ठंडा एकदम, मतलब शीतल था और वो ना फूलों के सेज पर उस भट्टी में वो बच्चा खेल रहा था। तब लोग जो थे वो देखकर दंग रह गए कि अरे आपका बच्चा ऐसे मतलब जीवित कैसे उसमें से बच गया। उतना गर्म और लाल आग, जो भट्टी आपको मालूम ही है कितनी लाल और मतलब गर्म रहती है, उसमें ये बच्चा कैसे हंसते खेलते बाहर आ गया। क्या ऐसा आपने किया हुआ था, कौन से आपने पुण्य किए हुए थे। तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं की थी, बस मैं जीवित पुत्र का व्रत रखती हूँ और मैं पूजा करती हूँ विधि विधान से, और उसी का फल आज मुझे भगवान ने दिया है। इसी वजह से आज मेरा पुत्र जो है जीवित आज हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि मैं जितिया का व्रत करती हूँ और मैं निर्जला उपवास रखती हूँ। 24 घंटे से ऊपर का ये उपवास रखा जाता है, जो कि आपको मालूम ही है। ये जितिया व्रत, इसको खर जितिया भी बोलते हैं। जितना ही लेट इसमें खाइए पीजिए तो ये व्रत का हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ब्राह्मणी ने सबको बताया कि इस वजह से आज हमारे पुत्र को, जो बोलते हैं ना, जीवन दान मिला है। कुम्हार तो उसको मार देना चाहता था, लेकिन मेरे पुण्य प्रताप और मेरे जीवित पुत्र का व्रत करने की वजह से आज मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। तो ये बात सुनकर जितने गांव वाले थे, जितनी स्त्रियां थी गांव की, सभी ने प्रण लिया कि हम लोग भी आगे से जीवित पुत्र का व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे और कहेंगे, और इसी प्रकार से भगवान हमारे भी पुत्रों की आयु दीर्घायु करें, उनकी उम्र लंबी करते जाए। तो ये हो गई हमारी चौथी कथा जो मैं आपको सुना दी। तो एक बार प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। और जो पांचवी कथा है वो कथा नहीं है, थोड़ा अपने पुत्र का नाम आप रखिएगा। मैं जैसे बोल रही हूँ आप भी कीजिएगा और अपने पुत्र का नाम रखिएगा। ए अरियार का बरियार जाय के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि आदित्य की मम्मी जितिया भूखी हैं, मार यही हैं, महाराज नहीं हैं, रैन जीत के घर चली हैं। तो इसी प्रकार से ये पांचवी, इसको भी हम कथा के रूप में कहते हैं।
और जैसे जैसे आपकी कथा जब समाप्त होती है तो फूल अक्षत को चढ़ाते जाइए और दूसरी कथा शुरू होने से पहले हाथ में दूसरा फूल और अक्षत लेते जाइए। तो यही हमारी 5वीं कथा थी और आप अपने पुत्र का नाम रख कर ये दोहा जो है, ये चौपाई है, इसको कह जाइएगा। तो यही हमारे कुल 5 कथा थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जितिया व्रत को एकदम विधि विधान से संपूर्ण कीजिए। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।